कभी तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। तुम मुझसे नाराज हो, मुझे पता है, और शायद तुम मुझे कभी माफ भी ना कर पाओ, ये भी पता है। लेकिन मैंने वही किया जो मुझे दुरुस्त लगा। अगर मैं तुम्हारा साथ देती तो मैं तुमसे झूठ बोलती और तुम्हें धोखे में रखती करीम। कभी कभार लोग किसी को तकलीफ ना पहुंचाने के लिए झूठ बोलते हैं, यही कहना चाहते हो ना? किसी का दिल ना टूटे, किसी को तकलीफ ना हो। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं खामोश रह सकती हूँ, मैं ये जाहिर कर सकती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर मुझ में और दूसरों में क्या फ़र्क रह जाता? बताओ ना मुझे करीम। मैंने तुमसे मोहब्बत इसलिए नहीं की, तुम सबसे मुख्तलिफ हो। तुम्हें पता है कि मैं वही करती हूँ जो मुझे सही लगता है ना करीम? ज़ैनब, अगर तुम मेरे पापा के बारे में या इस पूरे मामले के बारे में कुछ जानती हो तो मुझे अभी इसी वक्त बताओ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें दुख पहुंचे। ठीक है, फिर तुम कुछ नहीं जानती हो ना? ठीक है, फिर हम इस बारे में बात करना बंद कर देते हैं। ठीक है, समझ गया, शुक्रिया तुम्हारा। उन्होंने करीम की गाड़ी करीबी पार्क से ढूंढ ली है। क्या उन दोनों को किसी ने देखा है? नहीं, वहां पर कोई नहीं था। तो वो लोग ढूंढते रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हर कोई ढूंढ रहा है। उम्मीद है अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। ज़ैनब नहीं है। हाँ बोलो। क्या कर रही हो अहमद जान? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं तुम्हारे करीब ही एक कैफे में बैठी हूँ। काफी अरसे से हम मिले नहीं, आज मिले। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। याले, सब ठीक तो है अमन? नहीं याले, किसी ने ज़ैनब और करीम को अगवा कर क्या? एक मिनट, खुद को संभालो अमन। किसने उनको अगवा किया, कुछ पता चला? मुझे नहीं पता। उन्होंने कुछ देर पहले करीम के बाबा को कॉल की है। हमने पुलिस को इत्तला दे दी है, बस इंतजार कर रहे हैं। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं करीम के घर पर हूँ। रुको, मैं वहीं आ रही हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हें फोन कर दूंगी। अगर मेरी मदद की जरूरत हो प्लीज मुझे जरूर बताना अमन, ठीक है? नहीं याले, बस दुआ करो मेरी बच्ची साथ खैरियत से घर आ जाए। रखती हूँ। तुम किस किस्म के आदमी हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? रिलैक्स रहो याले। मैं नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, बच्चों को शामिल इसमें हरगिज मत करो। अहमद सैयार अब बेबस हो चुका है, तुम बस देखती जाओ, वो बयान दे देगा। हमारा मसला अहमद सैयार है, करीम नहीं। करीम और ज़ैनब का क्या कसूर था? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो खुद उसके पीछे आई थी, मेरे आदमियों को उसे भी साथ ले जाना पड़ा। मेरे आदमी? मेरे आदमी? तुम वाकई पागल हो गए हो। फौरन अपने आदमी को फोन करो और उनसे कहो जितना जल्दी हो सके बच्चों को छोड़ दे। याले, ये मामला तुमसे बाहर है, इसमें मत पड़ो। वाकई में? हाँ बिल्कुल। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। जो मैंने करना था कर दिया। वो कल बाहर आकर सब कुछ तोते की तरह बोलेगा। अगर तुमने इसमें दखल देने की कोशिश की तो यही अंजाम तुम्हारा भी होगा, तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं ज़ैनब के साथ ही हूँ। उसके सर में दर्द हो रहा है तो वो लेट गई है। अगर हमें घर नहीं आना होगा तो मैं कॉल करके बता दूंगी। ठीक है? ठीक है, आप सो जाइए। गुड नाइट बाबा। अहमद, कोई है जिससे हम मदद मांग सकें? नहीं सनम, हम बैठकर इंतजार ही कर सकते हैं। हाँ कहो।
क्या उन्होंने फोन के सिग्नल ढूंढ लिए हैं? ठीक है, क्या अब तुम वहीं जा रहे हो? ठीक है, शुक्रिया। तो टीम लोकेशन की तरफ जा रही है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। एमन साहिबा, प्लीज आप यहीं रुकिए। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं भी चलूंगी। सनम आंटी, आप घर पर ही रहे, मैं अहमद अंकल के साथ जाता हूँ। आप लोग को खबर दे दूंगा मैं। कोई कॉल भी आ सकती है। क्यों अहमद अंकल? जैनब, हाँ बोलो। कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। नहीं खाना। देखो, हम नहीं जानते कि हमें यहाँ कितनी देर रखा जाएगा और कब तक। मुझे भूख नहीं है, ठीक है? ठीक है, फिर हर चीज की मुखालफत करती रहो। सच में भूख नहीं है मुझे। ये लोग हमें कुछ नहीं करेंगे ना? नहीं, उन्हें कुछ नहीं करने दूंगा मैं तुम्हारे साथ। नूरगुल, ये रख दो, हम ले लेंगे, तुम जा सकती हो। एमन साहिबा, हमारी वजह से आप भी मुश्किल में आ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो मुझे बताकर गई थी कि अनमोल के पास जा रही है। मैं उससे फोन करके पूछना चाह रही थी तो उसका फोन बंद था। फिर मैंने अनमोल को फोन किया। क्या वो करीम से नहीं मिली थी? वो मिली थी। मैंने अनमोल को बहुत मजबूर किया कि अगर उसे कुछ पता है तो वो मुझे बता दे। फिर उसने सब कुछ बता दिया मुझे। इसीलिए मैं ज़ैनब को लेने यहाँ आ गई। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत अफसोस है। और मैं तो आपके चेहरे की तरफ भी नहीं देख पा रही, शर्मिंदगी हो रही है। मगर मैं आपसे वादा करती हूँ, अहमद कुछ करें या ना करें, अगर कल सुबह तक बच्चों की कोई खबर नहीं मिली तो मैं खुद बाहर निकलूंगी। वो सब बताऊंगी जो अहमद ने नहीं बताया। पता लगाऊंगी ये किसने किया। वादा करती हूं आपसे। सुनी तुमने? नहीं तो कैसी आवाज? खलील, बाहर जाके देख के आओ जरा। ठीक है। तुम क्या बेवकूफ समझते हो मुझे?
मुझे पता था तुम पुलिस को कॉल करोगे। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। अब बच्चों की जिंदगी तुम पर डिपेंड करती है। चलो सो रहे हैं ये लोग। जी कहिए भाई। ठीक है, अभी जाकर देखता हूं मैं। खामोश रहो। देखो, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, समझ रही हो ना? कैसे करीम? तुम उसकी फिक्र मत करो, सिर्फ मुझे फॉलो करती रहो, समझी? करीम मुझे डर लग रहा है। ज़ैनब, क्या करेंगे हम? इंतजार करते रहेंगे यहाँ बैठकर? हमें यहाँ से निकलना होगा। अब और कुछ मत कहना, चुप रहो और मुझे फॉलो करती रहो। चलो मेरे पीछे आओ। बिल्कुल खामोश रहना। जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम? करीम, करीम नहीं। करीम छोड़ो इसे। करीम ऐसा मत करो। चलो 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 जल्दी। भागो भागो, तेज भागो। अली, खलील,
कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, वो लोग भाग गए। हो रहे वो लोग, पीछा करो। ज़ैनब, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? मेरा पाँव। पागल मत ठीक है, तुम जाओ चलो यहाँ उठो, से। मैं तुम्हें उठाता देख हूँ। लूंगी। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है अहमद सैयार। मैं आधे घंटे बाद कॉल करूंगा, फैसला कर लो। खुश आमदीद। हेलो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जिहान साहब, मुझे क्यों नहीं बताया पहले? मुझे इस बारे में पहले से क्यों नहीं पता? जिहान, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। बताने वाली थी का क्या मतलब है? मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला? पहले ये बताओ मुझे। ज़ैनब कहाँ है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? क्या मतलब कि नहीं मालूम? हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कल रात से। कल रात से? वो कहाँ तलाश कर रहे हैं? हम लोगों ने पुरानी फैक्ट्री में भी देखा था, अहमद अंकल, और पुलिस भी थी। मेरा तुमसे नहीं मतलब पूछा है मैंने। ईमन, मेरी बेटी कल रात से लापता है और तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। कौन हूं मैं उसका? जिहान, मैं उसका बाप हूं। बाप कैसे छुपा सकती हो मुझसे ये बात तुम? जिहान, बस बहुत हो गया। अगर इन सब साजिशों की वजह से मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहो, घबराना नहीं। हम यहाँ पर छुप जाते हैं थोड़ी देर। अली, तुम उस तरफ जाओ और तुम मेरे साथ आओ। उन्होंने अपने फोन वहीं छोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? कोई फिंगरप्रिंट्स, कोई निशानी, कुछ तो छोड़ा होगा उन्होंने। क्या उसका तज्जिया नहीं किया जा सकता? चलो ठीक है, समझ गया, शुक्रिया। हद हो गई है। या तो आप सब कुछ बाहर जाकर बताएं, या फिर मैं सब कुछ जाकर बता दूंगी और सारे राज खोल दूंगी। याद रखिए, मेरी बेटी की जिंदगी बहुत अहम है मेरे लिए। ईमन साहिबा सही कह रही हैं। अहमद, करीम और ज़ैनब की जिंदगी से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं। फैसला करो जल्दी। या तो खुद बात करो जाके, या फिर मैं बाहर जाकर सब बता देती हूँ। ठीक है, करता हूं मैं कुछ। क्या तुम ठीक हो? चल सकती हो? बहुत दर्द हो रहा है। करीम, तुम चले जाओ, मैं यहीं छुप जाऊंगी। ज़ैनब, क्या तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाती? नहीं, मगर तुम प्लीज चले जाओ। नहीं। यहाँ हो रहा है दर्द?
हाँ कहो। क्या तुमने अपना फैसला कर लिया? तुम बच्चों को छोड़ दो, मैं सामने आकर सब बता दूंगा। देखो, मुझसे कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है अहमद सैयार। करीम और जैनब को छोड़ दो, जो कहोगे वो कर दूंगा। चलो यूं करते हैं कि तुम बयान दे दो और उसके बाद मैं करीम और जैनब को छोड़ दूंगा। ठीक है, जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, बयान देकर पोलोंस्को आ जाना। मैं तुम्हें बता दूंगा कि बच्चे कहाँ हैं। अहमद सैयार ने हार मान ली है। आपने देखा याली साहिबा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब आप अपना फोन वापस ले सकती हैं। मुझे तुम्हारे इस एतमाद पे हैरत है, शुक्रिया। मैं नहीं चाहता था कि आखिरी लम्हे में तुम कोई गड़बड़ कर दो। हाँ बोलो। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो दोनों कैसे भाग गए तुम्हारे पास से? उन दोनों को फौरन ढूंढो और लेकर पोलोंस्को आ जाना। मुझे नहीं मालूम, जैसे तुमने उन्हें खोया है वैसे ही ढूंढो। जी हाँ, वो लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। चलो उस तरफ जाके देखते हैं। करीम प्लीज चले जाओ यहाँ से। बस थोड़ा सा सब्र रखो ज़ैनब, जैसे ये लोग यहाँ से जाते हैं हम यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। ठीक है, देखो वो यहां से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। देखो अब हमें यहां से खामोशी से निकलना होगा, ठीक है? चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। आ जाओ, चलो आ जाओ। आ जाओ खामोशी से। निकलते हैं यहां से। हेलो याले मैडम। हाँ बासित, बात सुनो, बहुत गौर से सुनना। मैं तुम्हें बहुत अहम बात बताने वाली हूँ। मुझे मालूम है कि करीम और जैनब कहाँ हैं। वो पुरानी तंबाकू फैक्ट्री में है। तुम्हें ये कैसे मालूम? तुम जानते हो ना, अब इस रास्ते में वापसी मुमकिन नहीं। जानता हूँ। तो फिर तुम पुरज़्म हो? हाँ, जो भी करना पड़े करें, मैं आखिर तक आपके साथ हूँ। करीम 8 बजे गुजुनचुक पार्क में होगा, जाकर उसे ले आओ और उसे पुरानी तंबाकू फैक्ट्री ले जाना। फिर मेरे फोन का इंतजार करना। जो हुक्म है अहमद साहब। चलो। मुझे पता था करीम कौन से पार्क में जा रहा है जैनब से मिलने के लिए, तो मैंने सब बता दिया। तो मतलब तुम्हें हर चीज का पता था? घर के सामने भीड़ जमा हो रही है, सारे प्रेस वाले आ रहे हैं। बहुत जल्द अहमद सैयार को वही मिलेगा जिसका वो हकदार है, और मैं पीछे बैठकर सिर्फ इनका तमाशा देखूंगा।
बीजी अम्मा, मैंने आपसे ये बात छुपाई इसलिए माफी मांगता हूं, लेकिन मैं जानता हूं आपने ये सब इसलिए किया ताकि मैं इनके सामने ना आ पाऊं, लेकिन ये तरीका काम ना आ सका। फिक्र मत करें, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। आप आराम कीजिए, मैं बाहर जा रहा हूं। वक्त आ गया है। रुको एक मिनट। डरो मत, तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूं। क्या तुम वही हो जो मैं समझ रहा हूं? हाँ, वही हूं मैं। बात सुनो मेरी, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि अपना और ज़ैनब का ख्याल रखो। अभी खतरा टला नहीं है, और हाँ, मेरा यकीन करो, मैं तुम लोगों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करूंगा। अब जाओ तुम लोग यहाँ से। चलो। ठीक है, अगली दफा उम्मीद करता हूं कि मास्क के बगैर मिलोगे हमसे। कहां से निकले हम? तुम आराम से चलो, तेज मत चलो, ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है। ज़ैनब, एक गाड़ी आ रही है इस तरफ। गाड़ी को रोको। ए! सुनो, क्या प्लीज आप हमें आगे ड्रॉप कर सकते हैं? जी बैठिए। चलो चलो ज़ैनब, जल्दी बैठो। बहुत मेहरबानी आपकी। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। हमने आज आपको एक वजाहत देने के लिए बुलाया है यहाँ। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ करता है। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं और अब उन सब का अंजाम भुगत रहा हूँ। सालों पहले सैयार ग्रुप के साथ हमने बहुत सी गलतियाँ की। क्या हो रहा है यहाँ पे? और अब मैं आपको उन गलतियों के बारे में तफसील से बताना चाहता हूँ, और इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया था। लेकिन तुम ठीक हो ना? अम्मी, ज़ैनब। और एक चीज के बारे में भी मैं आपको आगाह करने वाला था कि मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया था, लेकिन शुक्र है कि वो आ गया है। ज़ैनब। अम्मी। ज़ैनब। करीम, ठीक तो हो तुम? अम्मी फिक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ तुम्हारे पाँव को? सब ठीक है ना? ठीक तो हो ना? शुक्र है बेटा तुम आ गए। चलो अंदर चलते हैं। करीम साहब, आपको उन लोगों ने छोड़ कैसे दिया? कुछ बताएंगे आप? वो कौन लोग थे? आपको अगवा करने की क्या वजह थी? प्लीज पीछे हट जाएं, मैं आपको बयान दूंगा। प्लीज आप मुझे मौका दें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जाओ करीम। क्या ज़ैनब आ रही है? हाँ। अहमद साहब, आप ही कुछ बताइए। जी मैं आपसे बात करता हूँ, प्लीज 1 मिनट दीजिए। चले आ जाए आप लोग। हाँ, माजी में हमने बहुत सारी गलतियां की थी। हमने गलत लोगों पर भरोसा किया, गलत लोगों के साथ बिजनेस किया और काफी गलत डील्स भी की हमने। लेकिन ये सारी गलतियां कोई भी बिजनेसमैन अपनी लाइफ में कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सैयार फैमिली की कामयाबियों से जलते हैं। उन्होंने पहले हम पर झूठे इल्जाम लगाए और फिर मेरे बेटे को उसकी दोस्त के साथ अगवा कर लिया। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया उन्हें इसका हिसाब अदालत में देना होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उन्हें। आप लोगों के यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। हमारा वकील वजाहत दे देगा।